हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का और आज हम आपके सम्मुख आधुनिक काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित है, जिसमें भारतेंदु काल, द्विवेदी युग और छायावाद से जितने भी महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन है आज हम यहाँ कवर करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जागरण काल, सेकंड ऑप्शन है पुनर्जागरण काल, थर्ड ऑप्शन है जागरण सुधार काल एंड फोर्थ ऑप्शन है सुधार काल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। भारतेंदु युग का अन्य नाम पुनर्जागरण काल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना किसे माना जाता है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना किसे माना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है भाषा योग वशिष्ठ, सेकेंड ऑप्शन है गोरा बादल की कथा, थर्ड ऑप्शन है छंद वर्ण की महिमा एंड फोर्थ ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रामाणिक रचना। प्रथम प्रामाणिक यहाँ पूछ रहा है, प्रथम प्रामाणिक रचना गोरा बादल की कथा को माना जाता है। किसे माना जाता है? गोरा बादल की कथा को माना जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सदल मिश्र, सेकेंड ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी, थर्ड ऑप्शन है कवि गंग, फोर्थ ऑप्शन है जटमल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है भाषा योग वशिष्ठ। इसे तो रट ही लीजिए, भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी जी की रचना है। किसकी रचना है? रामप्रसाद निरंजनी जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक, यहाँ प्रौढ़ लेखक पूछ रहा है, किसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम प्रौढ़ लेखक माना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है लल्लू लाल, सेकेंड ऑप्शन है ईसा अल्लाह खां, थर्ड ऑप्शन है रामप्रसाद निरंजनी एंड फोर्थ ऑप्शन है सदा सुखलाल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रौढ़ लेखक रामप्रसाद निरंजनी जी को माना जाता है और इनकी रचना क्या है? भाषा योग वशिष्ठ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल गजट, सेकेंड ऑप्शन है उदंत मारतंड, थर्ड ऑप्शन है सुधा वर्षणम एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का नाम उदंत मारतंड था। ध्यान दीजिए, इसी उदंत मारतंड का प्रकाशन कब किया गया था? 30 मई सन 1826 में। कब किया गया था? 30 मई 1826 से। और इसी 30 मई से पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस? 30 मई को। प्रश्न बन सकता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है अथवा पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? उसका सही जवाब क्या होगा? 30 मई। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि उदंत मारतंड का प्रकाशन कहाँ से किया गया था? तो ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता से। कलकत्ता भी हो सकता है और ऑप्शन में कोलकाता रहे तो दोनों ही कोलकाता से किया गया था अथवा हम कलकत्ता भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न इससे क्या बन सकता है कि उदंत मारतंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान दीजिए, उदंत मारतंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर द्वारा किया गया था। पंडित जुगल किशोर जी द्वारा किया गया था। अब देखिए कंफ्यूज कहाँ होते हैं आप। पूछता है हिंदी का प्रथम समाचार पत्र क्या है? तब तो उदंत मारतंड हो जाएगा। अरे यही प्रश्न रहे भारत का, अगर प्रश्न रहे भारत का
भारत का प्रथम समाचार पत्र क्या है? तो यहाँ आंसर क्या सही हो जाएगा? बंगाल गजट। तब क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। यही प्रश्न बने कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम, अगर प्रथम दैनिक पूछ दे, दैनिक मतलब पर डे यानी रोजाना, दैनिक समाचार पत्र कौन सा था, तब यहाँ आंसर क्या हो जाता? सुधा वर्षण। सुधा वर्षण किसका है? श्याम सुंदर सेन जी का है। किसका पत्रिका है? श्याम सुंदर सेन जी का पत्रिका है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार हिंदी का प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो उसका उत्तर सही हो जाएगा उदंत मार्तंड। क्लियर हो गया होगा। यहाँ से जितने भी फैक्ट बने हैं वो सारे हम कवर किए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, राजा भोज का सपना किसका रचना है? राजा भोज का सपना किसका रचना है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, सेकंड ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, क्षमा चाहूंगी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है। थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय और फोर्थ ऑप्शन है राजा उदयभान सिंह। को सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है राजा भोज का सपना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का रचना है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 1857 से 1900 ईस्वी तक, सेकेंड ऑप्शन है सन 1850 से 1900 ईस्वी तक, थर्ड ऑप्शन है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक, एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1900 से 1920 ईस्वी तक। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। द्विवेदी युग का समय सीमा क्या है? और जिसका सही जवाब है सन 1900 से 1918 ईस्वी तक। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकेंड ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, थर्ड ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, एंड फोर्थ ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका। एकदम रट डालिए इसे। कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है? तो कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? पत्र पत्रकारिता से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसलिए यहाँ मुख्य पत्र को कवर करेंगे, पत्रिका को कवर करेंगे। और बहुत जल्दी मैं पत्र पत्रकारिता पे भी वीडियो अपलोड करूँगी। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ यहाँ कंप्लीट किया जाएगा। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, सेकेंड ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, थर्ड ऑप्शन है बाल नारायण भट्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी की है? निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र जी की है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, सेकेंड ऑप्शन है बाल बोधनी, थर्ड ऑप्शन है ब्राह्मण, एंड फोर्थ ऑप्शन है आनंद कादम्बनी। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का क्या नाम है? ब्राह्मण। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रसा उपनाम से कौन कविता लिखा करता था? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेकेंड ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, थर्ड ऑप्शन है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र। कुछ सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता लिखा करते थे। रसा उपनाम से कौन कविता लिखा करता था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता के क्या नाम था? बच्चे बहुत इनके नाम पे कंफ्यूज होते हैं,
इसलिए इस प्रश्न को मैं बार बार उठाती हूँ टेस्ट पेपर में। इससे पहले भी मैं भारतेंदु युग से टॉप क्वेश्चन की श्रृंखला दे चुकी हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जरूर देख लें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें भी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का क्या नाम था? तो जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल चंद्र गिरधर दास, सेकेंड ऑप्शन है गिरधर दास गोपाल चंद, थर्ड ऑप्शन है गिरधर दास एंड फोर्थ ऑप्शन है गोपाल चंद। और जिसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, इसे महत्वपूर्ण है। रसा उपनाम से तो भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता लिखा करते थे। कोई बता सकता है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस नाम से या अपनी किस उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते थे? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की गुरु का क्या नाम था? भारतेंदु, या हरिश्चंद्र नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का क्या नाम था? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है राजा जय सिंह, सेकेंड ऑप्शन है राजा लक्ष्मण सिंह, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय एंड फोर्थ ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना गुरु मानते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे पड़ा है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेकेंड ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, थर्ड ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। और जिसका सही जवाब है द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? द्विवेदी युग का अन्य नाम क्या है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जागरण काल, सेकेंड ऑप्शन है जागरण सुधार काल, थर्ड ऑप्शन है पुनर्जागरण काल एंड फोर्थ ऑप्शन है सुधार काल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है द्विवेदी युग का अन्य नाम जागरण सुधार काल है। सबसे ज्यादा सुधार किस युग में हुआ था? द्विवेदी युग में हुआ था, इसी कारण इसका नाम जागरण सुधार काल पड़ा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रिका कौन सा था? द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रिका कौन सा था? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है समर्पण, सेकेंड ऑप्शन है कर्मवीर, थर्ड ऑप्शन है समालोचक एंड फोर्थ ऑप्शन है सरस्वती। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है द्विवेदी युग की सर्वाधिक प्रभावशाली पत्रिका सरस्वती पत्रिका था। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 70 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुआ था? कई कंपटीशन एग्जाम में लगातार ये प्रश्न भर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1891, सेकेंड ऑप्शन है सन 1892, थर्ड ऑप्शन है सन 1893 एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1894। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना सन 1893 में किया गया था। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य का क्या नाम है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या नाम है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, सेकेंड ऑप्शन है साकेत, थर्ड ऑप्शन है प्रिय प्रवास एंड फोर्थ ऑप्शन है कामायनी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना है। जिसका सही जवाब है प्रिय प्रवास। ध्यान दीजिए, जब पूछता हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या, तब वहां पृथ्वीराज रासो हो जाता, लेकिन यहाँ खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है। इस आधार पे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। करेक्ट करते हुए आगे चलिए। किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? किस कवि को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, थर्ड ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद एंड फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा।
और जिसका सही जवाब है कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। कवि सम्राट के नाम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को जाना जाता है। जबकि प्रश्न बने कवियों का कवि किसे कहा जाता है, कवियों का कवि, लिख दे रही हूं, कवियों का कवि किसे कहा जाता है, तब यहाँ सही हो जाता शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। भारतेंदु युग या भारतेंदु युग किसके नाम पे पड़ा था, तब यहाँ सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे पड़ा था। किसके नाम पे पड़ा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। कवि सम्राट, क्षमा चाहूंगी, उपन्यास सम्राट अथवा कहानीकार या कहानी सम्राट के नाम से किसे जानते हैं, तब यहाँ सही हो जाता मुंशी प्रेमचंद। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार यहाँ किसे कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है, साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें दो प्रश्न छिपा है। पहले तो ये है कि साकेत किस प्रकार का काव्य है, तब इसका उत्तर हो जाता महाकाव्य है। दूसरा पूछ रहा है साकेत किसके द्वारा रचित महाकाव्य है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए। फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सेकंड ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन है हरिऔध एंड फोर्थ ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सेकेंड ऑप्शन है रश्मिरथी, थर्ड ऑप्शन है उर्वशी एंड फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत के 4 अध्याय। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है रामधारी सिंह दिनकर की उनकी उर्वशी नामक रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस रचना पे, उर्वशी नाम। कोई अगर किसी को भी पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी नामक रचना पे कब दिया गया था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि छायावाद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला में दी थी, उन टॉप क्वेश्चनों में उसे भी दी थी कि उनका ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। यदि छायावाद युग वाला वीडियो नहीं देखें आप, तो उसे जरूर देख लें। जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है नवाब राय, सेकेंड ऑप्शन है कलाधर, थर्ड ऑप्शन है सूरज कुमार एंड फोर्थ ऑप्शन है झारखंडी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद का उपनाम कलाधर था। क्या नाम था, कलाधर था। जबकि नवाब राय उर्दू में मुंशी प्रेमचंद्र कविताएं लिखा करते थे। सूरज कुमार सूर्यकांत त्रिपाठी जी की बचपन का नाम था। जबकि जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम यदि पूछे तो झारखंडी था। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम यदि पूछे तब यहाँ ऑप्शन सही हो जाता झारखंडी, लेकिन यहाँ जयशंकर प्रसाद का उपनाम पूछ रहा है तो कलाधर उपनाम था। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद का प्रथम रचना किसे माना जाता है। छायावाद का प्रथम रचना किसे माना जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है झरना, सेकेंड ऑप्शन है लहर, थर्ड ऑप्शन है आंसू एंड फोर्थ ऑप्शन है कमायनी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है छायावाद का प्रथम रचना झरना को माना जाता है। झरना किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा और जिसका सही जवाब है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कमायनी किस प्रकार की रचना है। कमायनी किस प्रकार की रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है खंड काव्य, सेकेंड ऑप्शन है गीत काव्य, थर्ड ऑप्शन है महाकाव्य एंड फोर्थ ऑप्शन है गीत नाट्य। गीत
नाट्य, नाटक नहीं नाट्य होगा। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, आराम से करिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए ये 25वें नंबर का प्रश्न। और जिसका सही जवाब है महाकाव्य है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसके आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार ये प्रश्न बन रहा है। कामायनी किसकी श्रेणी में आता है, तभी भी इसका उत्तर होगा महाकाव्य की श्रेणी में आता। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सुमित्रा नंदन की किस रचना पर, सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है काला और बूढ़ा चांद, सेकेंड ऑप्शन है लोकायतन, थर्ड ऑप्शन है चिदम्बरा एंड फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सुमित्रा नंदन पंत की उनकी रचना चिदम्बरा, किस रचना पे, चिदम्बरा पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जबकि काला और बूढ़ा चांद पूछे, काला और बूढ़ा चांद पे उनके कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो साहित्य अकादमी, कौन सा पुरस्कार लिख लीजिए, साहित्य अकादमी। कौन सा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी। अगला प्रश्न आपकी, अगला इससे महत्वपूर्ण फैक्ट भी नोट करते चलिए। लोकायतन पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो ध्यान दिए लोकायतन पर सोवियत, कौन सा पुरस्कार, सोवियत पुरस्कार दिया गया था। जितना महत्वपूर्ण फैक्ट था सुमित्रा नंदन पंत जी से, उनकी रचनाओं से, यहाँ हम कवर किए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है चिदम्बरा, सेकेंड ऑप्शन है ग्राम्य, थर्ड ऑप्शन है पल्लव एंड फोर्थ ऑप्शन है स्वर्णधूल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है पल्लव, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है लोकायतन, सेकंड ऑप्शन है यामा, थर्ड ऑप्शन है कामायनी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है कामायनी को छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कहा गया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आसान सा प्रश्न, किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, किसे आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकेंड ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, थर्ड ऑप्शन है मीराबाई एंड फोर्थ ऑप्शन है मन्नू भंडारी। आपको पता ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन हमको पता, आप सबको पता है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तुलसीदास किसकी रचना है, तुलसीदास किसकी रचना, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ किसी कवि या लेखक का नाम नहीं है, ये रचना का नाम है। तुलसीदास किसकी रचना है, जिसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकेंड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, थर्ड ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर एंड फोर्थ ऑप्शन है राम नरेश त्रिपाठी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पे कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सरस्वती सम्मान, सेकंड ऑप्शन है साहित्य अकादमी, थर्ड ऑप्शन है मंगला प्रसाद पारितोषिक एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यास सम्मान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी पे उस समय का सबसे माना जाना और बड़ा सम्मान क्या था, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान दिया गया था। सबसे बड़ा उस समय का सम्मान था, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था कामायनी को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, छायावाद का समय सीमा क्या है, छायावाद का समय सीमा क्या है, इसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है सन 1918 से 1936 तक, सेकंड ऑप्शन है सन 1918 से 1938 तक, फोर्थ ऑप्शन है सन 1919 से 1936 तक,
एंड फोर्थ ऑप्शन है सन 1919 से 1938 तक। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है छायावाद का समय सीमा सन 1918 से 1938 तक, 1918 से 1936, क्षमा चाहूँगी 1918 से 1936 तक माना गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन छायावाद के स्तंभ के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन छायावाद के स्तंभ के रूप में नहीं जाना जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है महादेवी वर्मा, थर्ड ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एंड फोर्थ ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है छायावाद के स्तंभ के रूप में सुभद्रा कुमारी चौहान को नहीं जाना जाता, क्योंकि ये द्विवेदी युग की कवित्री है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किसने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? यह कथन किसका है? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह कथन किसका है? माना जाना हुआ कथन है, फेमस कथन है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा एंड फोर्थ ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है डॉक्टर नगेंद्र, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 35 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? आप बिल्कुल परेशान मत हो, आराम से करेंगे, एग्जाम तक सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएंगी। टेस्ट पेपर का मतलब ही आपके अंदर की जो कमी है उसको दूर किया जा रहा है, ना कि आप हार माने अपने आप को। किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, सेकेंड ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के प्रथम, ध्यान दीजिए यहाँ प्रथम संपादक पूछ रहा है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, सेकेंड ऑप्शन है श्याम सुंदर सेन, थर्ड ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी एंड फोर्थ ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक अगर पूछे तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास थे। ध्यान दीजिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यदि यही प्रश्न बने कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, प्रथम जब पूछे तब तो इसका श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही हो जाएंगे, लेकिन पूछे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, प्रथम हट जाए तब यहाँ हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। यदि प्रश्न बने सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक के रूप में किसे जाना जाता है, तब भी इसका उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने अपना कार्यभार कब से संभाला था? तो सन 1903 से 1920 तक संभाला था। कब से कब तक? 1903 से 1920 तक। जबकि श्याम सुंदर दास जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार सन 1900 से 1902 तक पूर्ण किया था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, हरिऔध जी द्वारा रचित रस कलश की भाषा क्या है? यहाँ रस कलश की भाषा पूछी जा रही है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। हरिऔध जी द्वारा रचित रस कलश की भाषा क्या है? इसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है खड़ी बोली, सेकंड ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ तत्सम भाषा का प्रयोग, थर्ड ऑप्शन है ब्रज भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है अवधी भाषा। और जिसका सही जवाब है ब्रज भाषा। रसकलश की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। रसकलश किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? प्रिय प्रवास तो पहले ही जानिए महाकाव्य है, तो प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? जिसके लिए 4 ऑप्शन निर्धारित किए गए। फर्स्ट ऑप्शन है 10 सर्ग, सेकंड ऑप्शन है 12 सर्ग, थर्ड ऑप्शन है 14 सर्ग एंड फोर्थ ऑप्शन है 17 सर्ग। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? 17। प्रिय प्रवास में
सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। अगर इसका प्रकाशन वर्ष पूछे तो सन क्या हो जाएगा? 1915। और 1915 में जब 15 में 2 ऐड कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? 17। तो ध्यान दीजिए, प्रिय प्रवास में सर्गों की संख्या कितनी है? 17 है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी? कवि वचन सुधा नामक पत्रिका किस स्थान से प्रकाशित होती थी? जिसके लिए 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है काशी, सेकंड ऑप्शन है प्रयाग, थर्ड ऑप्शन है लखनऊ एंड फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है काशी। कहाँ से प्रकाशित होती? काशी से। यदि आपको पता हो कि कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में कौन इनमें से नहीं है? खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में कौन इनमें से नहीं है? जिसके लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है लल्लूलाल, सेकंड ऑप्शन है सदल मिश्र, थर्ड ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल एंड फोर्थ ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद। कुछ सेकंड का टाइम दिया जाएगा। और जिसका सही जवाब है खड़ी बोली के प्रारंभिक 4 उन्नायकों में लल्लूलाल, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल और ईशा अल्लाह खान, ये 4 लोग प्रारंभिक उन्नायकों में सम्मिलित थे, जबकि शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं थे। तो इस प्रश्न के हिसाब से नहीं पूछा है तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज बस इतना ही। इससे पूर्व एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देना है कि आपके जितने नंबर हैं बेहिचक उतने नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, वीडियो नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करें। लेकिन डिसलाइक आप क्यों कर रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। आज बस इतना ही। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे और बहुत जल्दी ही टेस्ट पेपर की अगला श्रृंखला लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सारे टेस्ट पेपर को आप कवर करेंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।